कल झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी 11 बजे के लगभग अपने संवाद माध्यम के लोगों के साथ नगरी गांव जो काफी ब्लॉक का है वहां पर गए हुए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बगल का जो जमीन है उस पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आदिवासी का जमीन की लूट नहीं होने देंगे। इतना हृदय परिवर्तन, इतना मानवीय संवेदना बाबूलाल जी के हृदय में था, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोगों ने तो बाबूलाल जी का वो रूप देखा था जब वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और एनएचपीसी का ये एक योजना था, कोयल कारो परियोजना, जो खूंटी जिले के तपकड़ा तोरपा ब्लॉक के तपकड़ा में उस योजना को क्रियान्वित करना था। और सेना का एक योजना था जो नेतरहाट महुआडांड के बीच का जो वादी है, वहां नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना हो। ये वही व्यक्ति जिन्होंने ये दो परियोजनाओं को हरी झंडी दी। उस वक्त तत्कालीन विपक्ष के सभी सदस्यों आदिवासी जमीन को छीनने के खिलाफ जब आंदोलन चलाया तो आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, पूजनीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उन आंदोलनों के खिलाफ गोलियां चलाई। आंदोलनकारी शहीद हुए, सैकड़ों लोग जेल में डाले। क्योंकि आप में से बहुत लोग कल जो वहां गए थे और बाबूलाल जी का जो रूप आप लोगों ने देखा, उस वक्त शायद आप लोग पत्रकारिता में नहीं रहे, लेकिन आपके आर्काइव में उस समय का सारा न्यूज आपको मिलेगा। बाबूलाल जी का असली चरित्र क्या था, उसका दर्पण आपको मिलेगा। जब राज्य बना, 4 दशक के लंबे संघर्ष के बाद, सैकड़ों शहादत और हजारों बलिदान के बाद, तो जब विधानसभा का पहला सत्र आउट हुआ तो इस राज्य के बुनियाद में किसी ने यदि दीमक घुसाया था, उस व्यक्ति का नाम था बाबूलाल मरांडी। वो दीमक क्या था कि शोषण, पहचान और अधिकार के लिए, शोषण के विरुद्ध पहचान और अधिकार और सम्मान के लिए हम लोगों ने अलग राज्य का आंदोलन शुरू किया था। उसको समाप्त करने का पहला बीड़ा उठाया था बिहार सरकार कार्य नियमावली को आत्मसात कर। उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते स्टीफन मरांडी। हमने कहा था कि भाई हमको अपना नियमावली बनाना है, अपने लोगों के लिए नियमावली बनाना है।
ताकि जमीन की लूट बंद हो। लोगों के जल जंगल जमीन के अधिकार सुरक्षित हो। लेकिन उन्होंने मानने का काम 2003 से 2006 के बीच जब बाबूलाल जी भाजपा में थे, आप लोगों को याद है ना, 8 सदर मित्तर से लेके कई कॉर्पोरेट के साथ 104 एमयू साइन हुए थे। बाबूलाल जी पीठ थपथपाते, मगरमच्छ का आंसू लेकर खेते खेत नहीं घूमते थे। एक औपनिवेशिक और शोषक का प्रतिनिधित्व करते थे उस वक्त बाबूलाल जी। आज बोल रहे हैं कि रिम्स 2 नहीं बनेगा। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कहावत। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब यहां के स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि आप आइए हमसे बात कीजिए, हम आपके राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहते हैं, तो इनको बुरा लग गया। भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमको तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाइए नहीं करता। हमको चारा ही नहीं दे रहा है। और दूसरा, पांडे जी आपने सही कहा, वो नेता प्रतिपक्ष है, वो भी एक सरकार के अंग है। वो सदन के लिए अभिन्न अंग है। वो अपनी भावना से सरकार को अवगत करा ही सकते, लेकिन जिस प्रकार का गंदा राजनीति के तहत उन्होंने इस काम को किया है, शिबू सोरेन का लेगेसी, हेमंत सोरेन लाखों एकड़ भूमि गुरुजी ने आदिवासियों का वापस करवाया है इस राज्य में। वह आदिवासी का जमीन लूटेगा क्या? तो पार्टी मांग करेगी सरकार से कि उस जमीन को छोड़ दे, क्योंकि गुरुजी भी अब ये सरकार को निर्णय लेना है। बाबूलाल जी उचित फोरम में बात को रखे, और बाबूलाल जी का उतना ही यदि समर्पण है तो रांची शहर का पहले हम लोग फिलहाल को सिटी सेंटर समझते, अब तो अरगरा चौक सिटी सेंटर है, क्योंकि इधर पुंदाक तक बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर कहां तक चिपुदाना तक बढ़ गया, इधर दीपाटोली तक बढ़ गया। तो उसी के निकट उनका एक कमर्शियल प्लॉट भी था, तो रेसिडेंशियल प्लॉट उनके संबंधियों का, लेकिन अब वो कमर्शियल यूज होता है। तो उसको रिम्स को दे दे कि भाई बेहतर होगा कि वहां का ओपीडी जैसा चलता है बाहर के लोगों के लिए, और रांची शहर के लोगों के लिए एक सिटी सेंटर रहेगा जहां रिम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे, जो रेगुलर जांच होती है वहां होगा। ये पहल तुमको करना ही चाहिए। दादा, गांव वाले ये कह रहे हैं कि बाबा भी जब आए थे 2012 में उस जमीन पर, तो कहे जो तो रहे, बोले कि अखबार का कटिंग, टीवी का बाइट सब रखे हैं गांव वाले, और कह रहे हैं रसीद भी है जमीन का। पांडे जी, उस जमीन को बचाने वाले हम ही लोग थे। अर्जुन मुंडा की सरकार थी, ट्रिपल आईटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए वो जमीन पर आंदोलन। हमारे भू राजस्व मंत्री थे मथुरा प्रसाद महतो जी, थोड़ा पीछे आप लोग को ले जाते,
उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था तो हम लोगों ने विरोध किया था और हमारा सरकार से समर्थन वापसी का ये भी एक कारण था 28 महीने के सरकार का। तो अब भी बचाएगी जेएमएम उस जमीन को? आदिवासी का जमीन आदिवासी के पास सुरक्षित रहेगा। आदिवासी का जमीन बाबूलाल जी के पास यदि आप रखेंगे उसके रक्षा में, तो वो किसी ना किसी पूंजीपति के पास जाएगा। दादा, आप एक चीज बोले अभी कि सरकारी आधिकारिक तौर पे उस जमीन को लेकर भी कोई इस तरह की घोषणा नहीं हुई कि उसी पर्टिकुलर जमीन पे रेंज 2 बनेगा। एक देखा गया है कि एक साइट ये भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, देखा इसलिए जाता है, मैं उस वक्त का ही बात बता रहा हूँ। 1958 बिहार सरकार, तत्कालीन बिहार सरकार का कृषि विभाग ने उस जमीन को एक्वायर किया और उसके बाद वो केवल नगरी मौजा का ही नहीं था, कांके ब्लॉक का एक बड़ा हिस्सा था, सड़क के दोनों किनारे। उसमें फिर रिंगपास इधर बना और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना। बिरसा यूनिवर्सिटी को उस समय जो कैंपस अलॉट किया गया, जो आज के दिन में आप देखते हैं, और रिंगपास के ठीक पहले एक रिसर्च फार्म के लिए एक प्लॉट अलॉट किया और उस जमीन को फाइलों में दर्शाया गया कि उसमें रिसर्च वर्क होगा, बीज प्रजनन का काम। उसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेसी के द्वारा कागज की जमीन को दे दिया गया। आपको याद होगा उस समय हमारे यूपीए सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, जब हम लोगों ने इस मामले को उनके सामने लाया, तब तक जो 22-23 लोग जो कंपनसेशन 1965 में ले चुके थे, उसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसका चूंकि अधिग्रहण हो चुका है, इन्होंने मुआवजा ले लिया है, तो वहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन गया। हम ही लोगों ने उस वक्त गुरुजी के कहने पर IIM को ले जाकर हम लोगों ने पुंदाग में बनवाने का काम किया और उसका शिलान्यास भी जयराम रमेश जी ने किया। ये हम लोग हैं और भाजपा के लोग 1 रुपया में पूरे राज्य को योग करवाएंगे और योग की चिकित्सा देंगे, प्राकृतिक चिकित्सा देंगे। उनके एक व्यक्ति ने 1 रुपया में कई एकड़ जमीन आज नाम को मिल गया। और आज वहां क्या चलता है? व्यावसायिक गतिविधि, क्योंकि शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो। इस प्रकार का दूध की रक्षा यदि भाजपा जैसे बिल्ली के समक्ष रखेंगे तो नतीजा क्या होगा, ये झारखंड की जनता जानती है।